हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन। आज हम बात करेंगे आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान लगने वाले इंजेक्शंस के बारे में। आईवीएफ एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें एग्स और स्पर्म को बॉडी के बाहर फर्टिलाइज किया जाता है और उससे बनने वाले जो एम्ब्रियो होते हैं उनको यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद में वो अंदर यूट्रस में ग्रो करता है। तो जो आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंजेक्शंस। इंजेक्शन के लिए वैसे भी बहुत सारे लोगों को बहुत फोबिया होता है, तो जब इन इंजेक्शन की बात आती है तो उनके मन में बहुत सारे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती है कि इंजेक्शन कैसे लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, क्या काम होता है इनका, कोई साइड इफ़ेक्ट इससे होता है क्या, या पेन होता है क्या, इससे बाद में कुछ प्रॉब्लम्स होती है क्या। इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज उनके मन में होती हैं। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंजेक्शन क्यों दिए जाते हैं। इंजेक्शन नॉर्मली जो ओवरीज होती है उसमें हर महीने में एक सिंगल एग बनता है, तो इंजेक्शंस को हम ओवरीज को ओवर स्टिमुलेट करने के लिए देते हैं ताकि हमें बहुत सारे एग्स मिल सके, क्योंकि पूरी सक्सेस रेट नंबर ऑफ एग्स पे डिपेंड करती है। क्योंकि अगर एग्स ज़्यादा बनेंगे तो एम्ब्रियो ज़्यादा बनेंगे, एम्ब्रियो ज़्यादा बनेंगे तो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब ये इंजेक्शन कैसे दिए जाते हैं। मेनली जो इंजेक्शंस होते हैं दो रूट से दिए जाते हैं, एक सबक्यूटेनियस रूट से, एक इंट्रामस्कुलर रूट से। जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिए जाते हैं इसमें इंजेक्शन है डायरेक्टली स्किन के नीचे दिया जाता है। जैसे कि जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं जो इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं एक छोटी सी निडल के द्वारा, उसी तरह से ये वाले इंजेक्शन दिए जाते हैं। और दूसरा जो रूट होता है वो होता है इंट्रामस्कुलर। इसमें मसल्स के अंदर जो बटक्स होते हैं उस पर अपर और आउटर क्वाड्रेंट पे मेनली ये इंजेक्शन लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन होते हैं वो मेनली थाई पे या फिर लोअर एब्डोमेन पे लगाए जाते हैं। और इंजेक्शन कितने दिन के लिए दिए जाते हैं और कितने दिए जाते हैं, तो इसमें डेली 1, 2 या 3 तरह के इंजेक्शन डेली देने पड़ सकते हैं और मोस्टली ये 9 to 14 डेज़ के लिए दिए जाते हैं। जो एग्स बनने के लिए जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं, FSH, LH या HMG होते हैं, और एक होते हैं एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट इंजेक्शन। ये मेनली जो हम इतने सारे एग्स बना रहे हैं ये प्रीमेच्योरली रप्चर नहीं हो जाए इसके लिए दिए जाते हैं। और लास्ट में फाइनल डे पे जो इंजेक्शन दिया जाता है वो उसको हम ट्रिगर इंजेक्शन बोलते हैं, जो कि इनको एग्स को फॉलिकल से अलग करने के लिए दिया जाता है ताकि हम जब फॉलिकल एस्पिरेट करें तो उसमें जो एग्स है वो आ सके। और उसके बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में भी कुछ जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं उसके इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन होता है कि इंजेक्शन के लिए कितनी बार आना पड़ता है, हॉस्पिटल में कितनी बार विजिट करना पड़ता है। तो सबसे पहले पेशेंट को पीरियड आते ही सेकेंड डे पे हॉस्पिटल बुलाते हैं। उस दिन उनकी सोनोग्राफी की जाती है और ब्लड वर्कअप किया जाता है, हार्मोन्स टेस्ट किए जाते हैं। अगर ये रिपोर्ट नॉर्मल होती है तो 4 या 5 डेज़ के इंजेक्शंस दे के भेजते हैं। ये मेनली गोनेडोट्रोपिन्स इंजेक्शन होते हैं जो कि ओवरी को स्टिमुलेट करने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद 4 या 5 दिन के बाद पेशेंट को वापस हॉस्पिटल बुलाते हैं और वापस सोनोग्राफी और हार्मोन टेस्ट करते हैं और उसके अनुसार डिसाइड करते हैं एंटागोनिस्ट इंजेक्शन, जो कि एग्स को रप्चर करने से बचाते हैं। और दूसरा जो प्रोटोकॉल होता है लॉन्ग प्रोटोकॉल, उसमें ये इंजेक्शन पहले से ही चल रहे होते हैं। उसके बाद वापस इस दौरान जो गोनेडोट्रोपिन्स इंजेक्शन होते हैं वो कंटिन्यू चल रहे होते हैं। फिर उसके बाद 10th डे पे वापस बुला के सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट करते हैं। अगर फॉलिकल्स मैच्योर हो चुके हैं तो फाइनल ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है, और अगर मैच्योर नहीं हुए होते हैं तो हो सकता है 2-3 दिन के लिए गोनेडोट्रोपिन और एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट जो भी चल रहे हैं वो और 2-3 दिन के लिए कंटिन्यू करना पड़े। फिर उसके बाद में जब फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं उस टाइम पे फाइनल ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि HCG या एगोनिस्ट हो सकता है। और उसके बाद में उसके 35 to 36 आवर्स के बाद में सोनोग्राफिकली इन एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से ये इंजेक्शन का शेड्यूल होता है। अगला क्वेश्चन उनका होता है कि इंजेक्शन मॉर्निंग में ले या इवनिंग में ले। तो किसी भी टाइम जो आपको कंफर्टेबल है आप उस टाइम पे इंजेक्शन ले सकते हैं, परंतु जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक बार आपने जो इंजेक्शन स्टार्ट कर दिए उसी सेम टाइम पे हमेशा के लिए
पूरे प्रोसीजर पूरे ट्रीटमेंट के दौरान सेम टाइम पे कंटिन्यू रहेंगे, आप उसके बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेन फोबिया होता है वो होता है इंजेक्शन से होने वाले पेन का। तो पेन सेंसेशन सबके लिए सब्जेक्टिव होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा पेन भी बहुत ज़्यादा लगता है तो उनको पेन हो सकता है लगे, और यूजुअली ये जो पेन होता है पिंच जैसा पेन होता है, थोड़ा सा हल्का सा जैसे स्किन को पिंच करते हैं उस तरह का पेन होता है। और कुछ लोग जो स्ट्रांग होते हैं उनको उसमें कोई ज़्यादा पेन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इन इंजेक्शंस के कारण क्या कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं क्या? तो मोस्टली जो भी इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। यूजुअली ये हेडेक, मूड स्विंग्स और रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल सिम्टम मेनली, या फिर जीआईटी से रिलेटेड जैसे कि भूख कम या ज़्यादा लगना, ब्लोटिंग, नोशिया, ये सब हो सकता है। कई बार ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, लिबिडो कम हो सकती है। तो इस तरह के ये टेम्पररी सिम्टम होते हैं, पर कभी कभी कुछ लोगों में एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ये हो सकता है। ऑल्दो जो आजकल प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं उसके साथ में इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो कि इंजेक्शंस के रिगार्डिंग मोस्टली पेशेंट्स के द्वारा पूछे जाते हैं। तो और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि उनको मेनली जो पेन के लिए फोबिया होता है, तो क्या ऐसा कुछ है जिसको फॉलो करके इस पेन को कम किया जा सके? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पेशेंट को एजुकेट करें कि इसमें पेन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, या फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा फोबिया होता है तो उनको बिहेवियरल थेरेपी भी जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे दिलवाई जा सकती है, ताकि वो इसके लिए उनको टॉलरेंस इम्प्रूव हो। या फिर जो इंजेक्शन लेने से पहले हॉट या कोल्ड स्पॉन्जिंग भी की जा सकती है। जैसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जब देते हैं तो उससे पहले 10 सेकेंड्स के लिए आइसिंग काफ़ी होती है, उससे वो जो एरिया होता है नम हो जाता है और उससे फिर ज़्यादा पेन नहीं होता है। पर अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ले रहे हैं तो आपको कम से कम 10 मिनट के लिए हॉट स्पॉन्जिंग करनी पड़ती है, ताकि वो मसल्स रिलैक्स हो सके और फिर उसका पेन कम फील हो। तो इस तरह से आप इस इंजेक्शन से होने वाले पेन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी आईवीएफ के दौरान लगने वाले इंजेक्शंस के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।